तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की कुंडली भेजी है बिस्वाजीत की। और ये इसकी डिटेल है। इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है कन्या लग्न की और राशि इसकी है कुंभ। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं इनके बारे में लिखा है कि इनके अभी फरवरी में शादी होगी, कि शादी के बाद का जीवन कैसा होगा। और इसके अलावा धन के बारे में सवाल है कि धन को लेके मतलब लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में पूरी तरह से धन नहीं आ रहा। और कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपने लिख रखा है। तो अब पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, ये जो जातक है बिस्वाजीत, इसको मैं बोलूँगा कि बिस्वाजीत जी आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा खराब है। और वो कौन से ग्रह हैं? आपके राहु और केतु। ये दो ग्रह मुझे अच्छे नहीं लगे। क्यों नहीं अच्छे लगे? क्योंकि आपकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो, ये केतु है, ये राहु है, इधर वाला हिस्सा देखो आपका खाली पड़ा है कुंडली में, सभी ग्रह साइड में है, ये बना है काल सर्प दोष। और ये काल सर्प दोष ही आपको लाइफ में दिक्कतें दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी जो भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं ये दोष की वजह से आ रही हैं। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपका है धन का घर। अगर आपने धन के बारे में जानना है, ये दूसरा घर है धन का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, बिस्वाजीत को मैं बोलूँगा कि भाई आपने जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने क्या देखना, आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है। तो बच्चों का जो घर है वो 5वां घर है कि बच्चे आपके कैसे होंगे, 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, माल किसका है? शनि। तो आपके बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है तो 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रह का जो असर है ये, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे आपका बुध अच्छा है, सूर्य गुरु भी अच्छे हैं, मंगल शुक्र अच्छा है, शनि भी ठीक ठाक है। मतलब ग्रह खराब कौन से? राहु केतु, ये ज़्यादा ग्रह खराब है। और एक तीसरा ग्रह थोड़ा सा चंद्रमा भी खराब है आपका, खासकर राहु केतु तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। और ये खराब फल आपको जैसे राहु आपका मैंने खराब बोला है कि राहु आपका खराब है क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो राहु क्या करेगा? आपको खराब फल देगा। और खराब फल ज़्यादा कब देगा? जब इसकी आपके ऊपर दशा चलेगी। और सवाल की अभी आपके ऊपर दशा किसकी है? दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है शनि ग्रह की आपके ऊपर। और ये चली है आपके ऊपर 2010 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2029 में। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। और शनि का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। और बाकी बचा असर होता है अंतरदशा, बाकी 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो चली हुई है आपके ऊपर राहु ग्रह की। कब चलिए? छठा महीना 24 से चलिए आपके ऊपर, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके चौथा महीना 27 में। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो है भाई शनि ग्रह का, और दूसरा असर है राहु ग्रह का। तो आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है। तो दोनों ग्रह अभी हम देखेंगे कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले मैं राहु की ही बात करूँगा कि राहु अच्छा है या बुरा है। आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला है कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह जो खराब है मुझे वो राहु लगा है। क्यों खराब लगा है? क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष।
यानी कि भाई आप ये गौर से समझो कि आपके ऊपर चल रही शनि की बड़ी दशा। जो शनि की दशा वो तो चलो आपका फिर भी चलो ठीक ठाक है, मतलब शनि जिसका बड़ा असर है वो फिर भी ठीक ठाक मैंने बोला है। लेकिन जो राहु की अंतर से चली हुई है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर आपने देखना भी है, आप चाहे नोट कर भी लेना, देख लो आप चाहे, कि जब से राहु की दशा चली है 15/6/24, पिछले 7 महीने हो चुके, नोट कर लो कि पिछले 7 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आ रही होंगी। धन संबंधी चिंता आ रही होगी, हेल्थ ख़राब होना, काम धंधे में दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 7 महीने से। और ये दशा अभी भी देखो जी 27 में ख़त्म होनी है, चौथा महीना 27 में, अभी भी पूरे 25-26 2.5 साल पड़े हैं अभी तो भाई, अभी तो 6 महीने हुए, अभी पूरे 2.5 साल पड़े हैं। मतलब ये आपका जो समय है राहु वाला, ये आपका ख़राब समय है। आपका भी जो समय चल रहा है ये बुरा समय चल रहा है आपका राहु वाला। तो राहु को भी मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो राहु देखो जी खराब होने का जो बड़ा कारण मैंने आपको बोला है कि राहु केतु कुंडली में जो काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से आपके ये खराब है दोनों राहु केतु। तो राहु क्यों खराब है समझ लो, काल सर्प दोष बनने की वजह से। अब राहु केतु ये खराब फल क्या देंगे, जिन घरों में बैठे हैं उन घरों की हानि करेंगे। जैसे राहु कहाँ बैठा है, दूसरा घर, दूसरा घर किसका है, धन का घर है। ये जो दूसरा ग्रह है कुंडली में, इस घर से धन देखा जाता है, खासकर धन जोड़ना, कि आप कितना लाइफ में धन कमाएंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने बताया था घर का मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर 1 यहाँ पे लिखा है 7, 7 है तुला राशि, माल किसका है, शुक्र। हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए, शुक्र के अलावा दूसरे घर में राहु को भी। अब राहु जो है कुंडली में काल सदृश की वजह से खराब है, तो राहु दूसरे घर की कर देगा हानि, दूसरे घर का कर देगा सत्यानाश। अब ये जो दोष है आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा दोष है। जैसे कि देखो जी दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप दोबारा देखो, राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, केतु 8वें घर में, राहु है दूसरा घर। तो अब यहाँ पे देखो ये बना है आपकी कुंडली में कुलिक काल स्वरूप, क्योंकि द्वितीय स्थान से अष्टम, क्योंकि दूसरे स्थान में आपका राहु है और अष्टम स्थान में केतु है। राहु केतु के मध्यम पड़े स्थिति कर्ण कुलिक काल स्वरूप। इससे क्या होता है, इस योग के कारण धन को लेकर जातक के जीवन में संघर्ष रहता है, अपयश, परेशानियाँ, खर्चे की, मतलब खर्चा बढ़ता है, पैसा पास में टिकता नहीं, स्वास्थ्य में नरगा वगैरह बनी रहती है। ये योग ज़्यादा पीड़ादायक है, दिमाग गर्म रहता है, निरंतर परेशानी के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। धन प्राप्त सबसे बड़ी दिक्कत इसकी वजह से धन को लेके आएगी आपको। और खासकर भी जो दशा है राहु की, ये तो समय आप चाहे नोट फिर बोलूँगा 7 महीने से देख लेना, धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी आपको। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन के घर में बैठा है, धन को लेके देगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, वाणी है आपकी, वाणी भी कठोर कर देगा। राहु आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं छठे घर के ऊपर शत्रु बढ़ाएगा, रोगी, 9वीं यहाँ पे काम काज में दिक्कतें। और राहु मैंने देखा चलते में थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है पहले घर के ऊपर भी है। ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा भाई, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, और इसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पहले घर से 7वें घर को। तो राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मुझे ये बोलें कि मैंने धनी बनना है, मैं धन कमाना चाहता हूँ, धन जोड़ना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा राहु सही करो। जो भी आपकी सवाल है कि जो आपने बोला है टैक्सी देते हो भाड़े पे, किराए पे, रेंट पे देते हो, वो काम कर रहे हो नहीं चल रहा, राहु सही करो। और अभी सावधानी कुछ आपने बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जब तक ये राहु की दशा है कहीं पे भाई पैसा इन्वेस्ट मत करना, किसी को पैसा उधार मत देना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई बिजनेस अभी शुरू मत करना राहु की जब तक है दशा। वो लोगों से और फालतू में लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो, सबसे प्यार से बोलो। अगला लड़ रहा है, आपने लड़ना नहीं किसी से। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और राहु क्या करेगा, ये आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े करेगा, लेकिन आपने लड़ाई झगड़े नहीं करने। मन में आएगा क्योंकि ऐसे कारण बनेंगे पत्नी से लड़ाई झगड़े होने के, लेकिन आपने भाई कोशिश करनी है लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं पत्नी को लेके। तो राहु सवाल है कि अब कैसे सही किया जाए आपका। राहु के जो आपने उपाय करने, पहला उपाय है आप राहु के 2 पाठ है वो पढ़ा करो। एक तो है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको आपने ऑडियो लगा के सुनना है। कब सुनना है, सुबह शाम, सुबह भी पढ़ लिया करो, शाम को भी पढ़ा करो, दोनों टाइम नहीं लगता रात को ज़रूर पढ़ो। फिर
अगर सुबह का टाइम लगता है पढ़ लो, सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी, नहीं तो शाम को या रात को जरूर पढ़ा करो। तीसरा उपाय जरूरी है जो कि है राहु का दान किया करो। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। और ये दान जब तक ये दशा है रोजाना करो आप, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। चौथा उपाय है राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो आपने करनी है शिव जी की पूजा उपासना, या हनुमान जी कर लो, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। ये जो 4 मैंने देवी देवता बोले हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। अब आपकी चॉइस है, चाहे चारों की कर लो या चारों में कम से कम 1-2 की जरूर करो। इनकी पूजा उपासना में क्या करना है वो नोट कर लो। जैसे शिव जी की बात करूँ तो कोशिश करो शिव जी के मंदिर जाने की, या घर के आसपास है नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सुबह को बैठ के, मतलब सुबह जब आप उठोगे नहा धो के अपना, या नहीं तो वैसे ही बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सुबह के टाइम जाप किया करो भाई, रोजाना जाप करो, या शिव चालीसा रोजाना पढ़ा करो। और हनुमान जी के लिए क्या करो, सुबह भी और शाम को भी हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ लिया करो, और दुर्गा चालीसा भी रोजाना पढ़ लिया करो सुबह शाम। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े आपने नहीं यूज़ करने या कम यूज़ किया करो। तो ये राहु के भाई आपने उपाय करने हैं। 2 पाठ जो मैंने लिखे राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ या तो पढ़ लिया करो या सुना करो, कंपलसरी है। दान करो रोजाना, दान की वीडियो देख लेना जो भेज दूंगा आपको मैं। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनमें से जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है उनकी पूजा उपासना जरूर करो। चाहे चारों की कर लो, चारों की करोगे ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो 2-3 की जरूर करो। और आपको देखो जी मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा, ना आपको मैं बुध के उपाय बोलूँगा करने के लिए, ना गुरु के, ना किसी के नहीं बोलने, सिर्फ बोलूँगा राहु ग्रह के, और दूसरा है शनि ग्रह। तो राहु ग्रह के इसलिए जितना हो सकता है ज़्यादा उपाय आपने करने हैं। और क्योंकि ये दोष भी जो बना है काल से दोष, भाई इसको सही कैसे करना है, तो ये पाठ इनके जो शिव जी हो गए इनके पाठ की वजह से ही दोष खत्म होगा आपका। बाकी कर्म अच्छे करो, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचो, सुबह शाम मंदिर में जाना शुरू कर दो शिव जी के, हनुमान जी के, जो भी जो आपका धर्म है वो धर्म को फॉलो करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा है कि आपके ऊपर बड़ी दशा शनि का भी उसकी बात करेंगे। 10 में चली थी दशा, 29 में ख़त्म होगी, लेकिन छोटी दशा राहु की जो चली है वो हमें अच्छा नहीं लगा, और ये दशा अभी भी 2.5 साल की आपकी पड़ी है। और मैंने आपको बोला था जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु की तो बात अभी अब कर ली हमने। अब केतु की अगर बात करूँ, ये भी ख़राब है क्योंकि काल सर्प दोष बना है और बैठा है 8वें घर में। क्या करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा ये, खासकर केतु की दशा में हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी। और केतु चलते में थोड़ा सा 7वें घर के ऊपर भी है, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे, केतु बड़ा कारण होगा। तो केतु की वजह से 2 दिक्कतें आएंगी, हेल्थ ख़राब होना और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो केतु को भी कैसे सही करना है इसके भी आपको मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय, केतु का दान शुरू कर दो करना। क्या दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, कभी रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, दूध डाल दो, कुत्तों की सेवा किया करो। दूसरा उपाय है केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुन लिया करो, और ये पाठ भी आप चाहे शाम सुबह जब भी टाइम लगे रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा उपाय है, केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी के जहाँ तो मंदिर जा सकते हो या घर पे ही गणेश जी का कोई ना कोई मंत्र आप किया करो। और इसका एक मंत्र है वो है ओम गण गणपते नमः, वो कर लिया करो। तो 3 उपाय केतु के लिए करने हैं, केतु का दान, केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, शनि की बात करेंगे जिसकी आपके ऊपर है बड़ी दशा। देखो जी, एक होती है, एक शनि की चल रही है आपके ऊपर महादशा, राहु की चल रही है अंतरदशा, और एक आपके ऊपर चल रही है साढ़सती। ये साढ़सती आपकी चली हुई है पिछले 5 साल हो चुके हैं साढ़सती चली को। साढ़सती क्योंकि होती है 7.5 साल की, और अभी भी पूरे 2.5 साल पड़े हैं। और साढ़सती देखो जी जब भी आती है ये लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देती है, परेशानियाँ आना, चिंता, भाग दौड़ होना, काम धंधे में दिक्कतें आनी, साढ़सती भी देती है। मतलब आपकी अगर काम काज में आपके कोई ना कोई दिक्कतें आ रही, वो कारण एक आपकी साढ़सती भी है भाई, वो भी आपको दिक्कतें दे रही है अभी भी, क्योंकि 2.5 साल की बड़ी है। अब साढ़सती से कैसे बचना है वो भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले उससे बात करते हैं। शनि की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और शनि यहाँ पे बैठा आपका 6ठे घर में।
छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। अब छठे घर में नंबर 11 लिखा है, यह है कुंभ राशि। इसका जो मालक है वो है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। मतलब आपका जो शनि है, सवाल की अच्छा है जब बोला भाई शनि आपका फिर भी तकरीबन ठीक है, उसको मैं ज़्यादा ख़राब नहीं मानूंगा, क्योंकि है तो ख़राब घर में लेकिन वो अपने ही घर में बैठा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको रोगों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, लेकिन और शनि इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि। 5वां घर संतान का है, शनि आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। लेकिन फिर भी आप क्या करो, मतलब आप शनि के, आपको मैं 2-3 उपाय बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं। क्यों करने हैं लिख लो। अगर आप शनि के उपाय करेंगे आपको क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर जो शनि की महादशा चली हुई है बड़ी, क्योंकि बड़ा असर शनि का, वो दशा आपकी और अच्छी जाएगी। अगर कोई थोड़ा बहुत बुरा फल होगा आपको वो नहीं मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, आपके ऊपर जो साढ़े सती चली हुई है, ये साढ़े सती किसकी होती है, ये साढ़े सती भी भाई शनि की होती है। तो साढ़े सती का भी आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो अब सवाल की शनि के क्या उपाय आप करें। तो पहला उपाय शनि के लिए, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है, हर शनिवार को, हर शनिवार शनि के मंदिर आपने माथा टेक के आना है। घर के आसपास है शनि मंदिर, और जाना भी जा सकते हो। तो पहला उपाय तो होगा शनि मंदिर जाने का। दूसरा उपाय है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं आता इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और शनि के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो। और ये मैंने आपको राहु के लिए भी लिखा है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं राहु भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ या मंदिर जाना, ये चीज़ें किया करो। तो हमने अभी देखा जी, आपके ऊपर देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है वो तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो राहु है वो तो आपका है बहुत ज़्यादा ख़राब। और वैसे भी कुंडली में राहु ख़राब था, और बुरी बात है कि पिछले 7 महीने से उसकी दशा भी चली हुई है। और मैं फिर आपको जो बार बार कह रहा हूँ, चाहे नोट कर भी लेना, कि पिछले 7 महीने से आपके जब से राहु की दशा आई आपको हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी। काम धंधे में दिक्कतें आना, धन की हानि होना। और दशा भाई अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो 2.5 साल की पड़ी है। तो कोशिश करना राहु की दशा में कर्जा लेने से बचना है, कर्जा मत लेना इसमें। 2.5 साल के अंदर कर्जा नहीं लेना, कोई बिजनेस शुरू मत करना, किसी को पैसे नहीं देने, पैसे आपके डूब जाएंगे। प्यार से बोलो सबसे, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो राहु केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, साथ में शनि की जो बड़ी दशा है और शनि की साढ़े सती उसके भी उपाय बता दिए। और शनि के साथ यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, आपको मैंने बोला था चंद्रमा भी आपको मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है, क्योंकि अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखो जी ख़राब इसलिए क्योंकि ये छठे घर में है और साथ में शनि के है, और शनि के घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा जो है शनि को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में चंद्रमा के बैठ के यहाँ पे बना है विष दोष बना हुआ है, और ये घर भी खराब में बैठा है छठे घर में। अब चंद्रमा क्या दिक्कतें देगा, चंद्रमा जिस इस कुंडली में है इस घर का मालक 11वें घर का, 11वां घर होता है आमदनी का घर। इस घर से लाभ भी देखा जाता है और इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में घर का जो मालक है हमें उसको देखना पड़ेगा, और 11वें घर में लिखा है 4 है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है छठे घर में शत्रु राशि, शनि के साथ विष दोष। मतलब 2-3 कारणों से चंद्रमा खराब है। एक तो छठा घर है, ऊपर से दुश्मन का घर है वो, और वहाँ पे शनि भी बैठा है साथ में। तो चंद्रमा की वजह से दिक्कतें जो आएंगी आपको, इनकम के घर का मालक है, इनकम को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब आपकी जो इनकम है वो कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लाभ का मालक है, लाभ भंग जो बना है कि काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी, प्रॉफिट नहीं होगा। बल्कि चंद्रमा उल्टा आपको नुकसान ये देगा कि छठा घर है रोग, रोगी बनाएगा, कर्जा कर्जदार बना सकता है आपको। तो चंद्रमा अगर सही होगा आपकी भाई इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, आप कर्जे से बचेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, धंधा आपका चलेगा, काम काज। अब इसको कैसे सही करना है, इसके लिए पहला जो उपाय है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था शिव जी की पूजा उपासना करोगे आपका राहु भी अच्छा होगा। मतलब 2 अगर अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से, तो भाई शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। पूजा उपासना में क्या करना है, बस एक ही काम कर लो कि सुबह के टाइम बैठ के घर में ही अपना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लिया करो, या सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। और शिव जी के हो सके मंत्र जाना शुरू कर दो। और चंद्रमा के सवाल कोई उपाय करना जो नहीं, खाली एक ही उपाय कर लो। वैसे और भी उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर उपाय हो जाएंगे ज़्यादा।
तो अभी फ़िलहाल राहु के उपाय करने जरूरी हैं, क्योंकि उसका है बड़ा असर, वो ज़्यादा ख़राब है। चंद्रमा भी है लेकिन इतना नहीं जितना ये राहु। राहु तो भाई चंद्रमा से भी 50 गुना ज़्यादा ख़राब है, ये समझ लो। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में आपके बुध सूर्य, इनकी मैं बात करता हूँ। सातवां घर देखो जी आपकी है पत्नी का घर, पत्नी देखनी है सातवां घर। सातवें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। पत्नी के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है तीसरे घर में, मंगल की राशि है मित्र राशि, और अपने घर से 9वें घर में बैठा है, और 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो जी पत्नी के लिए एक दो ग्रह और भी देखना, मतलब आपकी अगर पत्नी, अगर आपका 16 पत्नी को लेके, तो पत्नी के लिए मैंने क्या बोला है कि कम से कम 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे अभी आपको मैं बताता हूँ। एक तो पत्नी का घर है 7वां, इस घर का मालिक गुरु भी देखना पड़ेगा, और गुरु अच्छा है क्योंकि घर भी अच्छे में बैठा है और अपने घर को देख भी रहा है। और बल्कि गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है ही, और साथ में पत्नी आएगी तो भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन पत्नी के लिए आपका मैंने बोला था ये जो केतु है ये बैठा 8वें घर में, लेकिन इसका एक चलित कुंडली होती है, चलित कुंडली में इसका हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। इसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, जैसे कि विवाह में देरी होना, और विवाह होने के बाद थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और बाकी यहाँ पे मंगल चौथे घर से मंगल दोष बना है, मंगल दोष की वजह से भी दिक्कतें आपको आएंगी, और वो 7वें घर को देख रहा है। मंगल दोष की वजह से भी 2 दिक्कतें होंगी, एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो आपकी पत्नी से मनमुटाव होने के हैं 2 कारण, एक तो केतु कारण है, और ऊपर से मंगल दोष जो बना है वो कारण है। और मंगल दोष कैसे खत्म होगा? मंगल दोष खत्म करना है तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब आप खुद देखो, अगर आप हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा हो रहा है, हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं, शनि अच्छा हो रहा है, हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं, मंगल दोष खत्म हो रहा है। भाई कितने ग्रह अच्छे हो रहे हैं? 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। तो हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, शाम को बजरंग बाण हो गया, और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो किया करो। और यहाँ पे बाकी चौथे घर में शुक्र आपका अच्छा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ये 9वें घर का मतलब भाग्यवंशी, वैसे आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा लाइफ में, और धन का मालक है। वैसे दूसरे घर में देखो राहु दूसरे घर की कर रहा हानि, लेकिन दूसरे घर का माल शुक्र फिर भी अच्छा है कि आपको धन मिलता रहेगा फिर भी लाइफ में। बाकी तीसरे घर में यहाँ पे बुध ये जो 10वां घर है, यह है कुंडली में काम काज का घर। काम काज देखना 10वां घर, 10वें घर में नंबर 3 लिखा है मालक बुध। ठीक है, अब आपका फिर भी बुध ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, और पहले घर का मालक है, मेहनती साहसी बना देगा। आपके दूसरे ग्रह में ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि जो ग्रह आपके खराब है उनको मैंने कवर किया है। और पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब जो पहले नंबर पे है वो है राहु, और बुरी बात है कि उसी की आपके ऊपर चली हुई है दशा। और दूसरा नंबर ग्रह खराब में आ रहा है केतु का, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष दोनों की वजह से। तीसरा ग्रह थोड़ा सा आपका चंद्रमा खराब है। बाकी आपका बुध ठीक है, सूर्य भी ठीक ठाक है, गुरु भी ठीक ठाक है, शुक्र ठीक है, बहुत अच्छा है, मंगल भी ठीक है। थोड़ा सा मंगल दोष बनाएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव। बाकी ज़्यादा ग्रह खराब आपका ये राहु केतु ही है। तो आपकी मतलब कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं जरूरी आपके लिए, सबसे ज़रूरी उपाय है भाई राहु ग्रह के, क्योंकि एक तो राहु वैसे ही आपका ख़राब है कुंडली में, और बुरी बात है कि उसी की आपके ऊपर अभी दशा भी चली हुई है, मतलब दशा भी राहु की चल चुकी जो कि ख़राब है, और ये दशा भी पूरे 2.5 साल तक चलेगी। और ये 2.5 साल में आपको दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए राहु के उपाय जरूरी हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने, जिसमें से आपको मैंने बोला कि राहु कवच स्रोत के पाठ सुबह शाम या एक टाइम जरूर पढ़ा करो या सुना करो। दान हो सके रोजाना करो, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, चाहे तो चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, वो भी खराब है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से तो 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, मतलब ये 2 की तो जरूर करो, क्योंकि दोनों से आपके देखो जी राहु तो अच्छे होंगे ही, और भी ग्रह अच्छे हो रहे हैं। मंगल की वजह से खासकर 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, शनि, मंगल दोष, और शिव जी से चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। बाकी दुर्गा जी की चेक करो चाहे ना करो, लेकिन शिव जी हनुमान जी की जरूर करनी है। इसके अलावा जो केतु की वजह से जो दोष है, तो केतु के लिए केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डालना शुरू कर दो, गणेश जी का मंत्र आप कर लिया करो, या गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और केतु कवच का पाठ भी रात को पढ़ना है या सुनना है। और बड़ी दशा जो है शनि की है, तो शनि अच्छा, लेकिन एक जो 7.5 है वो अलग चीज़ है। तो 7.5 कई बार लाइफ में दिक्कतें देती है, जो अभी 2.5 साल की पड़ी है। तो 7.5 से अगर बचना है
तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और हनुमान जी का पाठ शनि को भी अच्छा कर देगा। तो ये जो उपाय हैं ये आपने भाई करने हैं। और फिर भी एक बार आपके जो सवाल है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, पहला सवाल लिखा था इनकम इरेगुलर। इनकम ही तो आपको बता दिया है, इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही है जो, क्योंकि अभी दशा आपकी सही नहीं चल रही। राहु की दशा ऊपर से 7.5 चल रही है। शादी है, सवाल की शादी का सुख अच्छा है या बुरा है। गुरु वैसे शादी के लिए अच्छा है, शुक्र पत्नी का कारक वो भी ठीक है। थोड़ा सा केतु मैंने बोला चलते में साथ में घर के ऊपर आ रहा है, पत्नी घर के ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा आपका। और मंगल दोष की वजह से भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। बाकी हाँ, अगर मंगल के लिए हनुमान जी को पाठ करते हैं ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। और केतु का वच का पाठ जरूर पढ़ना है अगर पत्नी का सुख लेना है। पत्नी के आने के बाद आपको वैसे फ़ायदा भी होगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। कौन सा बिजनेस मेरे लिए सब लाभ देगा। अभी भाई राहु की जब तक दशा है तब तक तो कोई काम धंधा मतलब बिजनेस कोई शुरू मत करना, पैसा डूब जाएगा आपका। 2.5 साल तक जो मतलब काम धंधा कर रहे हो पहले से, अपना जो बोला है गाड़ी रेंट देने का कर, जो भी कर रहे हो करते रहो, बस अभी नया धंधा मत शुरू करना, पैसा ख़राब हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका हो कि कुंडली में सबसे बुरी बात क्या है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और बना भी उन घरों में है जो घर धन का है। जैसे धन के घर में राहु बैठा है तो वो धन को लेकर दिक्कतें देगा आपको। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान कर सकते हो। और शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकते हो। और अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो कॉल करके मुझे पूछ लेना।